बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अली बुखारी साहब अपीयर हुए थे मेरे केस के लिए, और इसलिए मैं कोर्ट गई थी क्योंकि कोई 22 महीने पहले मैं नम्बल की फ़ंड रेजिंग के लिए, जो हर साल हम देखें शौकत खानम और नम्बल की हर साल हमारी बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर फ़ंड रेजिंग होती है। वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा टीमें हैं और हमेशा से वो इसमें हिस्सा लेती हैं, और वो बहुत बड़ी सपोर्ट हैं पाकिस्तान में नम्बल और शौकत खानम के लिए। अब उसके लिए कोई 22 महीने पहले मैं जब जाने लगी थी फ़ंड रेजिंग के लिए, तो मेरे ऊपर तो एक केस भी नहीं था। जब मैं एयरपोर्ट गई, उन्होंने एक टिकट का, आपको पता है बोर्डिंग पास मिल जाए तो टिकट इस्तेमाल हो गया। टिकट बड़े महंगे हैं और वो ख़र्चा हो चुका। जब आगे इमिग्रेशन के पास गए, उन्होंने एक साइड पे कहा आप कमरे में आके बैठ जाएं। उस कमरे में बैठा के इन्होंने कहा इंतज़ार करें, और मैं उनसे पूछ रही थी कि आप बता दें आप जेल लेके जाना चाहते हैं या आप जहाज़ तो चढ़ने दें। उन्होंने कहा आपको आपका किसी लिस्ट में केस नहीं, मतलब नाम नहीं है, इसलिए हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपको जहाज़ जाने दें और आपको घर भेज दें। ये मैं बात कर रही हूँ 2023 की जून के महीने की। अब मेरा ये कंसर्न था कि हमारे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ंड रेज़र हैं, ये मौसम है, ये वक्त आता है जिसमें फ़ंड रेज़र्स हैं। कई एक दो हमने पोस्टपोन किए क्योंकि यहाँ पे इजाज़त इन्होंने, हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा केसेस में, हफ्ते को पता चला 42 केसेस में नाम आ गया है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो इत्तला मिली है कि इन केसेस में नामजदगी किस चीज़ के लिए, वो इसलिए है कि आप इमरान खान का पैगाम बाहर क्यों आकर मीडिया को देती हैं। मैं आप लोगों को पैगाम देती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को पैगाम देती हूँ इसलिए मेरे ऊपर 42 केसेस बने हैं। बनने तो आप पे चाहिए जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बनते मेरे ऊपर हैं जिन्होंने सिर्फ एक मैसेंजर का काम दिया है। मैं सिर्फ आपको पैगाम दिया था, ये मेरे अल्फाज ज़रूरी नहीं है। अब अगर ये मुझे नहीं जाने देते, अब मेरे हमारे फ़ंड रेजिंग के फंक्शन है, मैं कंफर्म करूँगी, फिर हम टिकट लेना पड़ेगा, फिर मैं जाऊँगी एयरपोर्ट, और अगर ये नहीं जाने देते, आपको मैं बताती हूँ उसके दो नुकसान हैं। एक, टिकट दोबारा ज़ाया हो जाएगा। देखिए पैसों का नुकसान, मेरे पास तो कोई ख़जाने नहीं हैं, हमारे पास इस किस्म के ख़जाने नहीं है जो इनके भल्ले भल्ले वालों के अकाउंट्स में पड़े हैं। अगर वो होते तो शायद नम्बल के लिए बाहर फ़ंड रेजिंग करने जाना ही ना पड़ता। अब अगर मैं वहाँ जाती हूँ और ये टिकट ज़ाया कर देते हैं, एक उसका ख़र्चा, फिर जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ हुए हैं जिसके अंदर मैंने हिस्सा लेना है नम्बल के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए, अगर उसमें हिस्सा नहीं लेती हूँ उसके पैसे भी उस पर असरात होंगे। तो ये पैसे, इसकी कमी पेशी कौन पूरी करेगा? एक तो तौहीन अदालत होगी अगर इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स ना माने। एक, जजेस के साथ हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ खड़े हों, यकजहती दिखाएं ताकि इनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो भी ना हो। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कौन कॉम्पनसेट करेगा? मैं कहूँगी जो फेडरल गवर्नमेंट है जो नहीं जाने देती वो इमिग्रेशन के लोग हैं, और दूसरा पंजाब हुकूमत जो धड़ाधड़ केसेस बना रही है। पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ की इस वक्त जंग के ऊपर फोकस करने की बजाय, अपने बॉर्डरों की हिफाजत के लिए फ़िक्र करने की बजाय, वो मोदी को कुछ कहने की बजाय, ये पूरा ख़ानदान हमारे पीछे लगा हुआ है। हम यहाँ ख़ानदानी सियासत करने नहीं आए। इनको डर ये है कि शायद हम भी ख़ानदानी सियासत करें, हम नहीं कर रहे। हम यहाँ खड़े हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये पूरा ख़ानदान जो है मिला तो मोदी के साथ हुआ है, इनका सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में इमरान खान बैठा हुआ है, और सारा दिन उसके ऊपर ये जो इनका खौफ है जो उसको बिल्कुल आइसोलेशन में कर दिया है। तो हम, नाजायज़ चीज़ है। देखें इतना बड़ा लीडर है इमरान खान दुनिया का, दुनिया देख रही है हमें कि तुम किस किस्म के लोग हो। इतने बड़े इंसान को आप कैद में डालकर और चुप करके बाहर बैठ के देख